महिलाओं के साथ ऐसे दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है और अब तो हद ही हो गई है। वहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला है, एक महिला होके क्या ऐसे होने चाहिए काम? ममता कहती है कि जी ये तो राम भक्त कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। अरे भाई राम भक्त से क्या, तेरी जनता तो है। हम महफूज नहीं है, हमें महफूज होना है। अब हमारे साथ कुछ न हो जाए। माँ बाप भी कब तक जाएंगे साथ में? पूरे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बंगाल में जिस तरीके से एक महिला डॉक्टर के साथ में बलात्कार और निर्मम हत्या कर दी गई, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा कैंडल लेके सड़क पे उतरा है और विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इन्हीं से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या चाहते हैं, क्या विषय है और क्या चाहते हैं। विषय किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, विषय जग जाहिर है। आज जब महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही है, आज महिलाएं डॉक्टर भी हैं, महिलाएं ट्रेन भी चला रही है, तो महिलाएं प्लेन भी उड़ा रही हैं। जब एक महिला जो डॉक्टर है, जो लोगों की जान बचाने के लिए हॉस्पिटल में रहती है, मैं ये कहती हूँ कोरोना काल हमने देखा, उसमें डॉक्टर ही भगवान बन के उभरे। और आज क्या देखने को मिल रहा है बंगाल में? बंगाल जल रहा है। बंगाल में लगातार महिलाओं के साथ ऐसे दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है और अब तो हद ही हो गई है। एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया जाता है और बलात्कार करने के बाद उसे जान से मार दिया जाता है। और मारा भी कैसे जाता है कि ये दूसरा निर्भया केस याद दिलाता है जो दिल्ली में हुआ था। आंखों में कांच तक घुसा दिए जाते हैं। मैं ये कहूंगी कि सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और सख्त से सख्त सजा भी क्या, सीधी सजाए मौत मिलती चाहिए ऐसे दरिंदगों को, ताकि वो ऐसा गुनाह करने से पहले 100 बार सोचे। केंद्र में आप ही की सरकार है, नियम भी आ चुका है, इस तरीके के किसी भी अगर कोई इस तरीके का अपराध किया जाएगा तो मृत्युदंड ही मिलेगा, तो फिर ये आप लोग कैंडल लेके सड़कों। आप सरकार की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सरकार हमारी है। नरेंद्र मोदी जी ने जितना महिलाओं के लिए करा है उतना शायद किसी ने नहीं करा, लेकिन वहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला है। एक महिला होके क्या ऐसे होने चाहिए काम? मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसी मुख्यमंत्री को क्या मुख्यमंत्री पद पे रहने का अधिकार है? तुरंत ऐसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे बोलो तुझे, आप बोलो दीदी, एक मिनट। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने दीदी ने बताया, भाई ऐसे जुर्म करता है उसको हैंड टू हैंड मौत की मिलनी चाहिए। हम यही चाहते हैं भाई, हैंड टू हैंड सजा मिले तो वो उनकी रूह कांपे, उनकी रूह। हाँ, तो उनके साथ गलत काम नहीं, बहुत गलत हो रहा है लड़कियों के साथ में। प्लीज ये सब रोको, प्लीज रिक्वेस्ट है। बहुत परेशान हो चुके, बहुत डर लगता है, बाहर निकलने से भी डर लगने लगा है अब तो। आप जयपुर की बात कर? जी जयपुर की बात कर रही हूँ। हर जगह जाने से डर लग, बहुत जगह होने वाला है और बहुत जगह डर लगता है जाने में। हर बार यूँ लगता है कि शायद हमारे साथ कुछ ना हो जाए। अब हमारे साथ कुछ ना हो जाए। माँ बाप भी कब तक जाएंगे साथ में? हम महफूज नहीं है, हमें महफूज होना है। अब हम कब तक बच बच के निकलेंगे और कब तक ये आए दिन सुनते रहेंगे? डर रहे, घबरा रहे, समझ नहीं आ रही क्या करें क्या नहीं। अब तो माँ बाप ये सोचते हैं, जो आजकल लड़कियों को मार देते हैं ना, वो इसीलिए मार देते हैं कि कल को बड़ी होगी फिर कोई बलात्कार करेगा, कोई लड़कियों के साथ गलत कर देगा, उनको मार देगा, फिर क्या करेंगे? आए दिन लड़कियों के साथ हो रहा है, उनको मार देते हैं। शायद आधे लोग तो इसीलिए मार देते होंगे बच्चियों को। जो पहले लोग मार देते थे बच्चियों को, शायद इसीलिए मार देते थे। आज महसूस होता है, देखने के बाद पता चलता है कि बच्चियों को क्यों मारा जाता था। कहीं ऐसा न हो कि ये दोहराए फिर से आ जाए जो बच्चियों को मारा जाए। और मुख्यमंत्री एक पश्चिमी बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि वहाँ मुख्यमंत्री महिला होने के नाते फिर भी वहाँ पर महिलाओं का इतनी दरिंदगी है। हम सबका यही है कि वहाँ पे राष्ट्रपति कानून लागू हो और मुख्यमंत्री को वहाँ पे इस्तीफा देना चाहिए। अगर हम जयपुर की बात करें, जैसे हमारे साथ में मौजूद है, इन्होंने जयपुर की भी बात की, राजस्थान की भी बात करें, तो इस तरीके के जो हादसे हैं वो यहाँ भी देखने को मिलते हैं। हनुमानगढ़, झुंझुनू, एक महिला को नागौर के अंदर गाड़ी पे पीछे बांध के घसीटा गया, उसको किस तरीके से देखिए यहाँ पे भी है ना, राजस्थान में भी महिलाएं पूरे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लेकिन हमें पता है कि वर्तमान सरकार में इतना सख्त कानून बनाया जाएगा कि महिलाएं और बालिकाएं यहाँ पे सुरक्षित रहेंगी। न्यायिक प्रक्रिया जो है इतनी लचीली यहाँ पे कि लोगों को ना हाथों हाथ इनको न्याय नहीं मिलता है। इनकी जो भी ये करते हैं इनको सजा हाथों हाथ मिलने चाहिए, ताकि दूसरा आदमी करने से पहले डरे। यहाँ पर डर नहीं है, इसलिए ये अपराधी आए दिन ऐसे घूमते रहते हैं और सजाएं कर लेते हैं, और फिर क्या होता है, ये छूट जाते हैं, इनका कुछ भी नहीं होता है, चलती रहती है केस, और जो मर जाते हैं वो मर जाते हैं। ऐसे लड़कियां असुरक्षित है सभी जगह, राजस्थान में नहीं, हर गली मोहल्ले में, जयपुर में क्या कहीं पर भी
देहात हो, ग्रामीण हो, दौसा हो, जयपुर हो, सब जगह घटनाएं हो रही है। कहीं पर भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है, ना छोटी बच्चे सुरक्षित है, ना बड़ी है, ना बुजुर्ग, कोई भी सुरक्षित नहीं है। किसी के साथ भी कुछ भी घटनाएं हो सकती है। बंगाल में जो हुआ है ना, वो बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है, जिससे हम शब्दों में कह नहीं सकते। उस बेचारी की आंखों में कांच, उसका क्या नाम है, कितने लोगों ने रेप किया कुछ पता नहीं है। आप ये बताओ, जो दूसरों की जिंदगी बचाती है, आज उसको ये उमड़ा। और ममता कहती है कि जी ये तो राम भक्त कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। अरे भाई, राम भक्त से क्या, तेरी जनता तो है। कम से कम उसको शर्म आनी चाहिए महिला के बारे में इस तरह की बात करते हुए। उसको कम से कम ये सोचना चाहिए कि भाई मैं महिला हूँ तो वो भी महिला है, महिला को न्याय तो देना चाहिए। अब बेचारी उसके साथ जो जनता की सेवा कर रही थी, वो उसके साथ इतना जघन्य अपराध, उसको शर्म आनी चाहिए कि कम से कम इतना तो करे, उसको न्याय तो दिलाए, न्याय मिले उसको जी। देखिए विषय, हालांकि ये महिला मोर्चे है भारतीय जनता पार्टी का, ये सड़क पे उतरे हैं, हाथों में मोमबत्ती हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि न्याय मिलना चाहिए। इनका ये भी कहना है कि महिलाओं के लिए जो वातावरण है वो पूरे देश में ही सुरक्षित नहीं है। बच्ची अपने घर से निकलती है तो माँ बाप को चिंता बनी रहती है। बच्ची जब तक सकुशल घर ना लौट पाए, जब तक माँ बाप उस चिंता में बने रहते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, कहाँ नहीं है। वर्क प्लेस के ऊपर, जहाँ काम करने की जगह, वहाँ पे इस तरीके का जो हादसा हुआ है, उसको लेकर पूरे देश में रोष है। पर सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में कब तक इसी तरीके की बातें चलती रहेंगी, कब तक एक महिला असुरक्षित बनी रहेगी। आज एक बच्ची ने हमारे साथ में एक बड़ा सवाल उठा दिया कि एक ज़माना था जब लड़कियां पैदा होती थी तो उनको पैदा होते ही मार देते थे। तो क्या हम उस ही दिशा में दोबारा आगे बढ़ रहे हैं? ये विचार पूरे समाज को करना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियां या बेटियां आपकी और मेरी नहीं होती, ये सांझी होती हैं। जब तक ये मानसिकता आपकी और मेरी नहीं होगी, मेरी बेटी और आपकी बेटी में जब तक हम फर्क करते रहेंगे, ये हाथ से होते रहेंगे और इन अपराधियों को शय मिलती रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।